FIA मुलाजमीन को एक पाकिस्तानी को तंग करना महंगा पड़ा और उनकी गलती बल्कि पाकिस्तानी को कह लीजिए नाजायज़ परेशान करने पे FIA अफसरान को उस पाकिस्तानी से माफ़ी मांगना पड़ी और फिर अपनी गलती का अजाला भी किया। ये वीडियो एक पाकिस्तानी के बारे में नहीं है बल्कि हम सब पाकिस्तानियों के लिए है। अगर सरकारी इदारे का कोई मुलाजिम या प्राइवेट इदारे का मुलाजिम आपके साथ ज़्यादती करे तो उसके बाद आपका रिएक्शन नपा-तुला और इंतहाई दुरुस्त होना चाहिए। ये आपके हुकूक को मज़ीद सिक्योर कर लेता है। वही रिएक्शन इख्तियार करना चाहिए जो यहाँ पे शहज़ाद गोंदल साहब ने इख्तियार किया और उसके बाद उनके साथ जो कुछ हुआ वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो बता दें कि चंद दिन पहले अफ्रीका जा रहे थे और इनको FIA ने रोक लिया और इनको नहीं जाने दिया गया। इनकी लाखों की टिकट ज़ाया हो गई, जिस पे इन्होंने एक वीडियो बनाई। उस वीडियो में ये क्या कह रहे थे, ज़रा इन्हीं की ज़ुबानी सुन लीजिए। मैं इस टाइम इस्लामाबाद एयरपोर्ट ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਫਲੋਡ ਕੀਤਾ। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੁxtਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਿਟਰਨ ਟਿਕਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਡਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ 에ਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਆਫਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ट्रैवल कर रहे हैं तो तुसी मेना दियो सफर दो कर सकते। जवाब दियो सानू कि जुल्म बंद करो साडे नाल। गोंदल साहब बताते हैं कि बावजूद इसके कि मैं एक ट्रैवलर हूँ, 20 सालों से मुसलसल सफ़र कर रहा हूँ, दुनिया के कई मुल्कों में गया, मुझे FIA ने बग़ैर किसी रीज़न के रोक लिया, मेरा पासपोर्ट तक चेक नहीं किया और मेरे साथ ज़्यादती की गई। इन्होंने FIA अफसरान के नाज़ेबा रवैये का भी जिक्र किया कि 2 घंटे तक मुझसे बात ही नहीं की गई, मुझे बताया तक नहीं गया कि क्यों आप नहीं जा सकते। इन्होंने वीडियो बना के जब अपलोड की तो इस पे FIA के जो आला अफसरान हैं उन्होंने नोटिस लिया और फिर गोंदल साहब को फ़ोन करके माजरत की गई और कहा कि आपको गलत ऑफलोड किया गया है, लिहाजा हम माफ़ी चाहते हैं और आप दोबारा से आइए, हम आपको ऑन बोर्ड करेंगे और जिन अफसरान ने ये गलती की है वो अपनी गलती का अजाला करेंगे। और ये बताते हैं कि उन्हीं अफसरान ने इनको कॉल की दोबारा जिन्होंने इसको ऑफलोड किया था। अब यहाँ पे ना एक तो टिकट उन्होंने ख़रीदी, पहली टिकट से टैक्स काट के इनको कुछ रकम मिली। उर्दू पॉइंट ने इनका एक इंटरव्यू किया जिसमें इन्होंने सारी तफसील बताई है किस तरह से FIA ने इनसे रब्ता किया। अगर एयरपोर्ट पे खड़े होकर ना 2 सूरतें होती हैं बंदे के पास, एक तो मिट्टी पाओ और अगर मिट्टी पा दी तो फिर यही सारे का सारा जो मुद्दा है ना वो सिरे से ख़त्म, आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं। दूसरी बात है कि अपना रिएक्शन इंतहाई जज्बाती होकर देना और अपना केस कमज़ोर कर लेना। शहज़ाद गोंदल साहब को जब एयरपोर्ट पे तंग किया जा रहा था और उनकी फ़्लाइट जाने वाली थी, वहाँ इन्होंने तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, ये अपने हक़ के लिए बोले, लेकिन कोई ऐसा सीन क्रिएट नहीं किया कि FIA वालों को ये मौका दे देते कि ये यहाँ पे शोर कर रहे थे, इन्होंने बदतमीज़ी की, इन्होंने गाली दी या कुछ ऐसा और इसकी वजह से हमने इनको रोका। उनके पास कोई रीज़न नहीं थी। बाहर आए और इन्होंने गोंदल साहब ने फिर दोबारा से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और इंतहाई अच्छे तरीके से अपनी मादरी ज़बान में बोले, लेकिन बात सुलझे हुए अंदाज से की और बताया कि क्या मामला है, जिस पे इदारों को एक्शन लेना पड़ा। कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये भी कह रहे थे कि चूँकि बच्चे और बीवी ब्रिटिश नेशनल हैं इसलिए इनकी बात पे जल्दी से गौर हुआ, लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि ये बात FIA वालों को तब भी पता होगी जब इनको ऑफलोड किया जा रहा था। और यहाँ मामला बीवी बच्चों का ब्रिटिश नेशनल होना नहीं बल्कि सही तरीके से अपना केस पुट करना है कि इन्होंने सही तरीके से अपना केस लड़ा और 2 दिन बाद ये दोबारा गए और इनसे माफ़ी भी मांगी गई। ये स्टोरी किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन अगर किसी को लगे कि मेरे साथ ज़्यादती की जा रही है तो उसको मुनासिब तरीके से सोशल मीडिया पे सामने लाना चाहिए। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल जेन्युइन हैं, उनको नाजायज़ रोका जाता है और वो बेचारे चुप करके घर चले जाते हैं और इस तरह इनका हौसला बुलंद होता है कि ये जेन्युइन ट्रैवलर्स को रोकते रहें। तो अभी तो पाकिस्तान की अदालतों ने भी कह दिया अगर किसी को रोका जाए तो रिटन में बताना पड़ेगा क्यों रोका, क्या वजह थी, और अगर हर एक चीज़ पूरी है तो FIA किसी को नहीं रोक सकती, और अगर रोके तो उस अफसर का, उस मुलाजिम का आप नाम याद रखिए और उसका जिसने आपसे डील किया है
اور اپنی ویڈیو میں بتائیے تاکہ اعلیٰ افسران کو پتہ چل سکے، FIA کو مانیٹر کرنے والے لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ افسر یا یہ بندہ فلاں جگہ پہ اس طرح مسافروں کو تنگ کر رہا ہے۔